साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए खुशहाल रहें, यही दास की मनोकामना है, अरदास है। सत्संग जी आपके चरणों में एक छोटा सा विचार रखेगा, दास साहब जी परवान करिएगा। सत्संग जी दास विचार सुन रहा था महात्माओं के कि मोक्ष मुक्ति क्या है। मुक्ति मरने के बाद मिलती है या जीते जी मिलती है। पुरातन महात्माओं ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। दास देख रहा था कि सत्संग जी उन्होंने बताया कि मुक्ति इच्छाओं का खत्म हो जाना ही मुक्ति का है और मुक्ति जीते जी पाई जा सकती है, मरने के बाद नहीं। मृत्यु तो एक सत्य है जो सभी को समय के अनुसार आती है, जिसमें लिखा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले कोई बांधे जात जंजीर। लेकिन सत्संगत जी ऐसा भी लिखा है, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि हे अर्जुन, लाखों में से कोई बिरला एक होता है जो मोक्ष की मुक्ति के लिए यत्न करता है, और उस लाखों में से कोई एक होता है जो मुझे पाने की प्रयत्न करता है। सत्संगत जी परमात्मा को पा लेना मतलब अपनी 84 लाख योनियों का भ्रम जन्म मरण से मुक्ति हो जाना। सत्संग जी इंसान भक्ति कर रहा है, ठीक इसी प्रकार भक्ति कर रहा है सत्संग जैसे कोई राही चल तो रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पैदल चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, लेकिन सत्संगत जी पता ही नहीं क्यों चल रहा है, कहाँ जा रहा है, मंजिल कहाँ है, इसका कोई खबर नहीं। बस सत्संगत जी देख के चल रहा है, सभी जा रहे हैं, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। सत्संगत जी यही भाव, यही इच्छा मन के अंदर करके लोग भक्ति कर रहे हैं। सत्संग जी कोई पता नहीं भक्ति का मतलब क्या होता है। कहते हैं भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नू पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी अवतार बाड़ी में सतगुरु बाबा जी ने बड़े सुंदर से शब्द लिखा कि भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। सत्संग जी इसमें शर्त नहीं होती कि मेरा ये काम हो जाए तो हम भक्ति करेंगे, मेरा काम ये बन जाए तो मैं भक्ति करूँगा। सत्संग जी भक्ति ही इस जीवन का एक श्रृंगार है, मानव जीवन का। जिस प्रकार किसी भी पदार्थ को, किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट को सत्संग जी जब शुरू में निकलता है
तो सामान ओरिजिनल तो होती है सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी उसकी खूबसूरती के लिए, अच्छा लगने के लिए उसमें कुछ पेंटिंग, क्लीनिंग ऐसे कुछ करना पड़ता है सत्संग जी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने तो इंसान बना दिया, अपना फर्ज निभा दिया, जो कि लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद्गंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक संवारा। परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, हमें मानव जन्म दे दिया। अब आगे का काम हमें करना है। जैसे सत्संग जी कोई विद्यार्थी को किसी परीक्षा में अगर क्लास में बैठा दिया जाता है तो पेपर भी, प्रश्न के पेपर जो होते हैं वो विद्यालय से मिल जाते हैं, लिखने के लिए सादा कॉपी भी मिल जाती है, पेन भी होती है अपने पास, लेकिन हल प्रश्नों का हमें स्वयं ही करना होता है कि हम कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। अगर केवल प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और 3 घंटे का समय व्यर्थ गवा दे रहे हैं सत्संग जी, तो अगर हम सोचें कि हमने तो पूरे प्रश्नों को पढ़ लिया और प्रश्नों को हमने लिख भी दिया, तो क्या पास हो पाएंगे सत्संग जी? प्रश्न हमें ये बता रहे हैं कि जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर आपको लिखना है इस सादे पेपर पे। सत्संग जी यही बात तो हमें ग्रंथ और वेदों से मिलता है, जो कि आरती गाई जाती है विष्णु जी की। उसमें एक लाइन में यही तो बताया जाता है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। अब बात यहाँ समझने की है। बड़े सुंदर वाणी में कवि ने लिखा है कि किस विधि मिलूं, विधि का मतलब बोले नियम, कौन से नियम से इस परमात्मा से मिला जाए। कवि ये लिखा है, दर्शाया है, लेकिन आज सत्संग जी इसका विपरीत हो रहा है। केवल प्रश्नों को पढ़ा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है और समझा जा रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो सत्संग जी अगर हम इस प्रश्न का हल करना है तो हमें वो विधि, वो नियम खोजना पड़ेगा। अब खोजने के लिए हमें खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन दिलाएगा। आवाज़ तो लगाई जा रही है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। सत्संग जी हमें संतों का संग करना है। अब संत और असंत दोनों तो कहते हैं कि देखने में एक जैसे ही होते हैं, कौन से संग करें सत्संग जी? तो सत्संग जी कहते हैं कि जो परमात्मा से हमें मिलाने का प्रयत्न करे ऐसा संग करना है, और जो सांसारिक पदार्थों से जोड़े, बुराइयों से जोड़े, गलत कार्यों से जोड़े, ऐसी संगत से नहीं मिलना है सत्संग जी, ऐसे संग नहीं करना है। क्योंकि कर्म के 2 किनारे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे कर्म का परिणाम होता है सुख और बुरे कर्म का परिणाम होता है दुख। इंसान दोनों ही कर्म करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा भी करता है। मरने के बाद कहते हैं कि इसका परिणाम भोगना पड़ता है, लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि जब तक कोई वस्त्र गंदा है
तो बदबू तभी तक मार सकता है जब तक उसमें गंदगी भरी हुई है। अगर वो कपड़ा को पानी और साबुन से और धोने वाले से भेंट हो जाए साथ संगत जी, तो कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मन के अंदर अच्छे और बुरे विकार भरे होते हैं सत्संग जी, लेकिन जब संत मिलते हैं तो सतगुरु से मिला देते हैं और सतगुरु इस मन को पाक और पवित्र कर देता है। सत्संग जी कहते हैं गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मन नू पाक बनादा है। गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मुक्ति मार्ग पर लाता है। सत्संग जी ये मुक्ति के मार्ग पर ला के खड़ा कर देता है। सतगुरु मिल जाए तो मुक्ति मार्ग पर इंसान चलना प्रारंभ करता है। ये कोई पद नहीं है कि जिसको वेदों पुराणों को पढ़ लिया, याद कर लिया, संस्कृत में श्लोक याद कर लिया तो हम मोक्ष के प्राप्त पात्र बन गए। नहीं सत्संग जी, ये एक अवस्था का नाम है जो जीते जी इस मन को एकाग्र करना होता है। इस संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर, किसी जंगल झाड़ी, किसी तीर्थ स्थान, किसी ऐसे स्थान की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी को ये नहीं लिखना पड़ता कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर ये तो लिख देते कि हरि व्यापक जंगल समाना, हरि व्यापक तीर्थ समाना, हरि व्यापक यहाँ लिखा है सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब हो गया सत्संग जी हर तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे परमात्मा ऐसे समाया हुआ है। कहते हैं कि खाली के बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठोर। सत्संग जी परमात्मा से एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं जगह खाली नहीं है, लेकिन इसकी पहचान नहीं है। सतगुरु यही तो करता है, हमें इसकी पहचान बता के और इशारा कर देता है कि देखो ये है परमात्मा। सत्संग जी वो इशारे के लिए ही हमें सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। जैसे कोई मार्ग भटका हो सत्संग जी, तो जो रास्ते में बताने वाला होता है वो घर तक पहुंचाता नहीं है सत्संग जी, लेकिन एक इशारा बता देता है कि जी आपको जहाँ जाना है वो ये रास्ता जाता है। इशारा कर देता है और इंसान भूला हुआ अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। सतगुरु यही काम कर रहा है सत्संग जी, कि कहते हैं कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। आज दुनिया ही कर रही है सत्संग जी, नाम के पीछे भाग रही है, नामी के पीछे नहीं। कहते हैं कि नाम बिना कोई वस्तु नहीं है, वस्तु बिना नहीं नाम। जो वस्तु को जान लिया फिर नाम का है क्या काम। सत्संग जी संसार में कोई भी पदार्थ 3 चीज़ों से बना है, पहचाना जाता है, रूप रंग और आकार। इसमें स्वाद गंध भी होता है, लेकिन सत्संग जी जो परमात्मा है इन 3 गुणों से ऊपर होता है। ये दुनिया के किसी मटेरियल से मैच नहीं करता, बेरंगा है, किसी रंग से इसका तुलना नहीं हो सकता, किसी वस्तु से, किसी कीमती वस्तु से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए तो इसका कहीं भी शास्त्रों में वर्णन ऐसा नहीं मिलता है कि परमात्मा इसके जैसा है, क्योंकि परमात्मा खुद परमात्मा ही है। इसके जैसा दुनिया में कोई मटेरियल ही नहीं है सत्संग जी, इसलिए कोई बता नहीं सकता सिवाय सतगुरु के। पहचान तो लिखी है, बहुत दिनों से रामायण में पढ़ते आए कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बख्ता बढ़ जोगी। ये बातें तो बहुत दिन से पढ़ी जा रही थी, लेकिन इशारा ही तो किया महात्माओं ने, सतगुरु ने, कि जिसको इस बारे में लिखा है, गीता में भी बोल रहे हैं
कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे उड़ा नहीं सकता। ये है परमात्मा की पहचान। रूप रंग आकार से निहित है, इसमें रूप रंग आकार नहीं है, फिर भी सारे आकार इसी से निकलते हैं। ये बेरंगा है, फिर भी सारे दुनिया के रंग इसी से निकलते हैं। इसमें कोई ऐसी चमक भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी रोशनी इसी से निकलती है। सत्संग जी, सूरज चाँद सितारे इसी से चमकते हैं। ये परमात्मा ऐसा सतगुरु मिलता है जिसे हमें कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होती, वेशधारी बनने की ज़रूरत नहीं होती। तभी तो चौथे प्रण में लिखा है सतगुरु ने कि हमें वेशधारी बनकर समाज पे बोझ नहीं बनना है, अपने घर परिवार में रहकर इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना है। सत्संग जी, सतगुरु ने बड़े अपार कृपा करके इस परमात्मा से मिलाया। इसके लिए सतगुरु का हमें धन्यवाद ही बनता है, शुक्र बनता है। सतगुरु को हम कुछ नहीं कर सकते सत्संग जी, ना ही इसकी सेवा कर सकते हैं, ना ही इसका पूजन कर सकते हैं। बस शुक्राना है परमात्मा का, सतगुरु का, इसका शुक्र ही करते जाना है। कहते हैं शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सत्संग जी, बस शुक्र किए जा कि हे मालिक, तूने जो ये जीवन बख्शा है, ये दात बख्शी है, इसकी संभाल करते रहना। मैं अज्ञानी मूढ़ कहीं इस माया के नगरी में तुझसे अंगुली न छूट जाए। मेरे तेरा हाथ न पकड़ के तू मेरा हाथ पकड़ ले। क्योंकि सत्संग जी, अगर कोई बालक अपने पिता की अंगुली पकड़ता है और बाजार में जो चमक धमक देख के उसकी अंगुली इशारे में छूट जाती है, वो बताना चाहता है पिता को कि वो सामान बहुत अच्छी लग रही है, और अंगुली छूट जाती है। इतने में भीड़ धक्का दे देती है और बच्चा गुम हो जाता है इस माया की नगरी में। लेकिन जब पिता किसी बच्चे का अंगुली पकड़ लेता है सत्संग जी, तो सारे भीड़ से वो निकालते हुए जब देखता है कि बच्चा भीड़ में चल नहीं पा रहा है, तो सत्संग जी उसे कंधे पे उठा लेता है। ऐसा होता है सतगुरु और परमात्मा। सत्संग जी, हमें इस माया के जाल से सतगुरु बचा के रखना, संतों को सभी को बचा के रखना। आप जी ही इसके रक्षक हो, आप ही इसके स्वामी हो। दास के अंदर कोई लियाकत नहीं है। जिससे आपने ज्ञान बख्शा है, इसकी संभाल भी करना सत्संग जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।